हमेशा कुछ ये आवृत्ति इनकम या रेसिडुअल इनकम जा रही है, और ना सिर्फ ये जा रही है बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ के ये इनकम उनको मिल रही है। तो मैंने कल आपसे पूछा था कि आप कौन-सी आय का चुनाव करना चाहेंगे, तो आई होप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल इस बात का निर्णय लिया होगा और इसी वजह से आज वो लोग दोबारा से इस सेशन के अंदर हैं। ये जो आवृत्ति आय है, ये कैसे मिलती है, इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं काम बाँटने की ताकत। एक इंसान पूरी ज़िंदगी अकेला जब काम करता है, तो उसकी वजह से ही उसको थकान का भी अनुभव होता है। ना सिर्फ थकान बल्कि इसके अलावा उसको जो आमदनी होती है, वो भी बहुत ही सीमित होती है। अगर वो इस काम बाँटने की ताकत को समझ जाए, तो उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं। यानी लिवरेज, लिवरेज का मतलब होता है ज़्यादा हल्का बनाना। किसी भी काम को अगर आप बाँट देंगे, तो वो काम पहले से हल्का हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। यानी लिवरेज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप थोड़ा-सा समय लगाकर बहुत से पैसे कमा सकते हैं। इसके बजाय सामान्य सिस्टम में आप बहुत सारा समय लगाते हैं और थोड़े से पैसे कमाते हैं। आप देखते हैं आपको इस सिस्टम में कहा जाता है 3 से 5 साल आप काम करिए, उसके बाद आपको जीवन भर पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आपको यहाँ पर लिवरेज सिखाया जाता है, काम बाँटने की ताकत सिखाई जाती है, और जैसे ही आप लिवरेज का फ़ॉर्मूला सीख जाते हैं, आप कम समय में बहुत पैसा कमा सकते हैं। और इसी को आज हम सीखेंगे कि ये काम बाँटने की ताकत क्या है? और ये लिवरेज का फ़ॉर्मूला आपके लाइफ़ में कैसे काम करेगा? क्या है लिवरेज? कुछ निश्चित तरीकों का उपयोग करके मुश्किल काम भी हल्का हो सकता है बहुत कम समय और प्रयत्न के द्वारा। आपके सामने यहाँ स्क्रीन के ऊपर कुछ मॉन्यूमेंट्स के फोटोग्राफ्स हैं। हर धर्म के ये मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको कि लोग जब यहाँ जाते हैं श्रद्धा के साथ, जब ये मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, तो उस समय पर सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इसको बनाने में। अगर आप देखेंगे आपके आस-पास घर के कोई गुरुद्वारा है या कोई मंदिर या मस्जिद या कोई चर्च है, और उसको बनाने के लिए उस धर्म या समुदाय के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत पहले से ज़्यादा, जितना उनका श्रद्धा होती है। और 3 से 5 साल या 7 साल के अंदर ये इमारत बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। वहीं आप देखेंगे एक आम इंसान अगर अपना घर बनाना चाहता है, तो उस अपने घर को बनाने के लिए उसको बहुत तकलीफ़ें आती हैं, और जैसा घर वो बनाना चाहता है शायद वो कभी मुश्किल से ही बन पाता है। यानी उसका ड्रीम हाउस कभी नहीं बनता, क्योंकि वो सिर्फ़ अपनी जमा पूँजी उस घर को बनाने के अंदर लगाता है, और इस वजह से उसको लिवरेज का फ़ॉर्मूला नहीं पता होता, इसलिए वो नहीं बना पाता जो वो चाहता है। सच्ची संपत्ति पैदा करने का एक ही तरीका है। आप अपना समय, धन और प्रयास बाँट दीजिए, जिससे आप 10 घंटे का काम 100 या 1000 घंटे के बराबर काम से कर सकें। एक आम इंसान की एक क्षमता होती है कि वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता, वो 8 से 10 घंटे या 12 घंटे ही काम कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा मेहनती है, तो वो 15 घंटे भी काम कर लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। उसको शरीर को रेस्ट देना, आराम देना भी ज़रूरी होगा, और इस वजह से वो कभी सच्ची संपत्ति जीवन भर पैदा नहीं कर पाता। आप अगर अपना समय, धन और प्रयास इसको बाँट देंगे, तो आप 10 घंटे का काम 100 या 1000 घंटे के बराबर कर सकते हैं। इसको आप एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं, एक हॉल के अंदर जहाँ पर अगर 200 चेयर्स रखी हैं, कुर्सियाँ रखी हैं, और मैंने किसी एक व्यक्ति को बोला कि आप ये सारी चेयर उठा करके दूसरे वाले हॉल के अंदर रख दीजिए, तो शायद उस व्यक्ति को उस काम को करने में वो कर ज़रूर लेगा, लेकिन उसको समय लगेगा, बीच-बीच में वो थक जाएगा, रेस्ट करेगा, फिर दोबारा काम करेगा, तो इस तरह वो कुछ समय लगाएगा, घंटे लगाएगा उस काम को करने में। वहीं मैंने उस हॉल के अंदर जो 200 चेयर थी, उस पे जो लोग बैठे थे, उन सबको बोला कि आप अपनी-अपनी चेयर लेकर के दूसरे हॉल में रख दीजिए। काम दूसरी कंडीशन में भी होगा, लेकिन पहले से आसान होगा। हर व्यक्ति ने अपना काम किया और वो काम पहले से जल्दी कम समय के अंदर हो जाएगा। और इसी को कहते हैं सच्ची संपत्ति पैदा करने का तरीका, यानी आप अपने समय, धन और प्रयास को बाँट दें। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क है? विवेकशील काम करिए, ना कि केवल कड़ी मेहनत। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कड़ी मेहनत करने से ही जीवन के अंदर सफलता आती है, तो ऐसा नहीं है। आपको विवेकशील काम करने से जीवन के अंदर सफलता मिलती है। विवेकशील का मतलब आपको ये पहले सोचना या समझना या ये आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। जब आप इस तरह के सिस्टम में आते हैं, आपके सामने बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको बोलते हैं आपने गलत चीज़ का चुनाव कर लिया है या आपके लिए सही नहीं है। तो बहुत सारे लोग उनकी बात मान लेते हैं, और उनको क्या लगता है कि शायद मैं गलत जगह पर हूँ और मेरा तो सिर्फ जीवन में कड़ी मेहनत करने से ही मेरे जीवन में कामयाबी आई। विवेकशील काम का मतलब है आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कौन-सी चीज़ आपके लिए बेहतर है।
अगर वो चीज़ आपको समझ आ जाती है, तो आपको सिर्फ़ उसके ऊपर काम करना है, बाकी सारा काम आपके लिए अपने आप होगा। जैसे अभी आपको सतपाल जी एक थॉट प्रोसेस के ऊपर एक एक्टिविटी करवा रहे थे और वो बार-बार आपसे ये बोल रहे थे कि आपके आउटर वर्ल्ड के अंदर आप जो भी काम करते हो, उसमें आपका इनर वर्ल्ड सहयोग करता है। तो आप विवेकशील काम जब करेंगे, तो आपका इनर वर्ल्ड भी आपको उसमें सपोर्ट देता है। नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होना ही वह तरीका है जिसमें आप एक बार में किए हुए काम से 1000 गुना तक भी आय प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपने एक बार काम किया, एक बार नेटवर्क बनाया और वो नेटवर्क आपको बार-बार, बार-बार, बार-बार पूरे जीवन आमदनी देता रहेगा। 1000 गुना या उससे भी ज़्यादा आपको ये आमदनी देता है। पर ये नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने का तरीका ही खाली काफ़ी नहीं है, उसका फ़ॉर्मूला भी पता होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं इस सिस्टम में शामिल हो जाऊँगा, तो शायद सिस्टम में शामिल होने से मैं कामयाब हो जाऊँ। कुछ काम आपको यहाँ करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, जब आप वो करते हैं, तो आप भी स्मार्ट वर्क सीख जाते हैं और आप भी बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक खास बात होती है कि यहाँ पर आपको सफल होने के लिए आपके अंदर स्टार प्रतिभा का होना ज़रूरी नहीं है। यानी आपको बोर्न टैलेंट आपके अंदर होना ज़रूरी नहीं है, कोई गॉड गिफ्ट होना ज़रूरी नहीं है, कोई अतिरिक्त आपका माइंडसेट होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ आप जैसा मैंने पहले आपको बताया था, विवेकशील काम का मतलब है नकल करना। अगर आप नकल करने को तैयार हैं, रेडी हैं और विवेकशील नकल करने को तैयार हैं, यानी 95% लोगों की नकल ना करके उन 5% लोगों की नकल करने के लिए तैयार हैं, तो आप भी इस सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये स्मार्ट वर्क का एक तरीका है, एक फ़ॉर्मूला है। नेटवर्क मार्केटिंग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जनता का फ्रैंचाइज़ी। जनता का फ्रैंचाइज़ी का क्या मतलब है? हमने फ्रैंचाइज़ी शब्द बहुत बार सुना होगा कि आपने सुना कि कोक की फ्रैंचाइज़ी है, पेप्सी की फ्रैंचाइज़ी है, एडिडास की फ्रैंचाइज़ी है, नाइकी की फ्रैंचाइज़ी है, मैकडॉनल्ड्स की फ्रैंचाइज़ी है। ये फ्रैंचाइज़ी शब्द का मतलब था आप अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए अपना ही बिज़नेस मॉड्यूल किसी और व्यक्ति को दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और वो उसके लिए बहुत पैसा आपको देता है क्योंकि वो आपका नाम इस्तेमाल करता है। लेकिन वो बहुत पैसा हर व्यक्ति के पास नहीं होता, इसलिए आप देखोगे कि एक शहर के अंदर एडिडास की, नाइकी की, मैकडॉनल्ड्स की बहुत सारी फ्रैंचाइज़ी नहीं होती, लिमिटेड फ्रैंचाइज़ीज़ होती। जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है, सिर्फ़ वो ही ले सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की खास बात क्या है कि ये जनता का फ्रैंचाइज़ी है, यानी कोई भी व्यक्ति इसकी फ्रैंचाइज़ी ले सकता है और जितनी जल्दी वो इस फ्रैंचाइज़ी को लेकर के इस काम को समझ जाता है, इस फ़ॉर्मूले को समझ जाता है, बहुत जल्दी ये फ्रैंचाइज़ी उसको आमदनी देने लग जाती है। आज नेटवर्क मार्केटिंग 125 से ज़्यादा देशों में व्यापक तरीके से और वैध रूप में स्थापित हो चुका है, यानी लीगल तरीके से आज ये 125 से ज़्यादा देशों में व्यापार कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग गुणात्मक वृद्धि पर आधारित व्यापार है। गुणात्मक वृद्धि क्या है, हम इसको आगे समझेंगे। गुणात्मक वृद्धि बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपको एक बार ये गुणात्मक वृद्धि समझ में आ जाती है, तो आप समझ जाएँगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब यहाँ पर काम करते हैं न नॉर्मल सिस्टम के अंदर, चाहे आप बिज़नेस करें, चाहे आप जॉब करें, अगर आप हाइली प्रोफ़ेशनल भी हैं, तो आप एक साधारण वृद्धि पर काम करते हैं, यानी 5 + 5 10 होता है, 10 + 10 20 होता है, 20 + 20 40 होता है। लेकिन गुणात्मक वृद्धि कैसे काम करती है? 5 गुना 5 25 होता है, 25 गुना 25 625 होता है और 625 गुना 625 मुझे भी कैलकुलेट करना नहीं आता। यानी कैलकुलेटर की सोच जहाँ खत्म हो जाती है, वहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग की सोच शुरू होती है। बहुत सारे लोग जब इस बिज़नेस के अंदर आते हैं, तो वो बहुत ही छोटा सोच करके आते हैं कि मुझे सिर्फ़ इतना ही पैसा मिल जाए, मेरे लिए बहुत ही सफ़िशिएंट है, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मिलवाऊँगा आज ऐसे लोगों से जिन्होंने इस गुणात्मक वृद्धि के फ़ॉर्मूले को जब समझा, उससे पहले उनकी सोच क्या थी, वो क्या सोचते थे इस सिस्टम को लेकर के या एक नॉर्मल सिस्टम को लेकर के और आज वो क्या अर्न कर रहे हैं इस गुणात्मक वृद्धि के फ़ॉर्मूले के कारण। एक दुनिया के बहुत बड़े ऑयल किंग थे, अमेरिका के जे पॉल गेटी। उनका ये मानना था कि अगर आप धनवान होना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, किसी ऐसे उसी फ़ील्ड के जिस फ़ील्ड में आप धनवान होना चाहते हैं, उसी फ़ील्ड के किसी धनी व्यक्ति को ढूँढिए जो उस फ़ील्ड के अंदर माहिर है या पैसा कमा रहा है। आप उसको ढूँढ करके सिर्फ़ उसकी नकल करने की कोशिश कीजिए, आपको धनवान बनने के लिए कुछ नहीं करना होगा। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग धनवान तो बनना चाहते हैं, किसी धनी व्यक्ति को ढूँढने की जगह वो इस्तेमाल करते हैं अपना ही दिमाग और उसकी वजह से वो फ़ेल हो जाते हैं। अगर आप उस धनी व्यक्ति से पूछेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अमीर बनना है, तो आपको कुछ नहीं करना सिर्फ़ स्टॉक मार्केट के अंदर जो व्यक्ति धनी है, आप उससे बात करिए, उसके
विचारों को फॉलो करना शुरू करिए, आप बहुत जल्दी ही स्टॉक मार्केट के अंदर धनी बन जाएँगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर धनी बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो आप कुछ मत करिए। इस सिस्टम के अंदर जो लोग ऑलरेडी धनवान हैं, उनको ढूँढिए और उनकी नकल करने की कोशिश करिए। बहुत जल्दी आप भी उनके लेवल तक या उनकी कैटेगरी में पहुँच जाएँगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, T इंटू ई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एम। इसको ध्यान से समझिएगा, ये फ़ॉर्मूला आपकी लाइफ़ में बहुत काम करेगा। टी का मतलब क्या है? नकल करने में लगा समय। टी मतलब ट्रेनिंग। आपने नकल करने में लगा समय यानी सीखने में जो समय लगाया, उसको टी कहते हैं। बार-बार आपसे यहाँ बोला जाता है कि आपको सीखना है, सीखने में समय लगाना है, सीखने में समय लगाना है। बहुत सारे लोग कई बार ये कहते हैं कि मैं अभी कुछ नहीं कमा रहा हूँ, इस समय का जो समय है ये पता नहीं कब तक चलेगा। तो ये जो समय होता है जब आप नए होते हैं, ये समय आपको पैसा कमाने में नहीं लगाना, सीखने में लगाना है। जितना ज़्यादा आप सीखते चले जाएँगे, उतना ही ज़्यादा नकल करते चले जाएँगे, उतनी ही ज़्यादा आपके लिए फ़ॉर्मूला काम करने लग जाएगा। ई स्क्वायर का मतलब है गुणात्मक वृद्धि, ये विधि लिखा है इसका मतलब है वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ। ये एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आपके जीवन में अपने आप आएगी अगर आप नकल करने में समय लगा देंगे। आप शुरुआत में अगर सोचते हैं कि मुझे पैसा नहीं आ रहा है, मैं समय लगा रहा हूँ, तो आप इस फ़ॉर्मूले के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ़ नकल करने में अपना समय लगाइए, सीखने में समय लगाइए। जिस तरह से आप देखते हैं रोज़ाना ये सेशन होता है, आपको कुछ नहीं करना। शुरू में आपको इस सेशन में आएँगे तकलीफ़ होगी। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तब भी हम सुबह जल्दी उठते हैं, तब भी हम सीखते हैं, तब भी हम पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ ऑर्गनाइज़ इसलिए किया जाता है कि आप नकल करने में अपना समय लगाएँ। ई स्क्वायर यानी कि गुणात्मक वृद्धि ये ऑटोमैटिकली आपके लाइफ़ में आएगी, इसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा और धन यानी वित्तीय आज़ादी, ये भी आपके जीवन में अपने आप आएगा। वित्तीय आज़ादी यानी कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएँगे। वित्तीय आज़ादी का मतलब है आपको पैसा कमाने के लिए या फिर काम नहीं करना पड़ेगा या फिर आपको अपना समय नहीं देना पड़ेगा। आप समय की और धन की दोनों की आज़ादी आपके जीवन के अंदर आ जाएगी। एक व्यक्ति थे जो कि आज से लगभग 20 साल पहले उनको इस फ़ॉर्मूले के बारे में पता चला और उनको ये लिवरेज का फ़ॉर्मूला मालूम चला, तो उन्होंने सीखने में समय लगाना शुरू किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर से वो थे और वहाँ रहते थे और वहाँ रहते हुए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफ़ेशन थे। तो जब उनको किसी व्यक्ति ने ये फ़ॉर्मूला बताया, उस समय पर वो टैक्स एडवोकेट थे, इसलिए वो लोगों की इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स फ़ाइल किया करते थे। तो उनसे उस व्यक्ति ने पूछा कि आप पूरे साल के अंदर कितने लोगों की रिटर्न फ़ाइल करते हैं? तो उन्होंने बताया मैं लगभग 500 लोगों की रिटर्न फ़ाइल करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये रिटर्न फ़ाइल आपकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या तरीका है? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक ही तरीका है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास आएँ रिटर्न फ़ाइल करने के लिए, अगर 1000 लोग मेरे पास आ गए रिटर्न फ़ाइल करने के लिए अपनी, तो मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। तो उस व्यक्ति ने पूछा अगर 10,000 लोग आपके पास आ जाएँ, तो उसने कहा बिल्कुल मेरी आमदनी और बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब 10,000 लोग आ जाएँगे, तो क्या आपके पास समय होगा? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास समय बिल्कुल नहीं होगा, मुझे अपनी फ़र्म खोलनी पड़ेगी, एक प्राइवेट लिमिटेड फ़र्म बनानी पड़ेगी और मुझे बहुत सारे सीएस को हायर करना पड़ेगा जो कि उन लोगों की रिटर्न्स को चेक करें और उनको अच्छा सॉल्यूशन दें, लेकिन साथ में मुझे भी वो काम करना पड़ेगा। तो उनको ये लिवरेज का फ़ॉर्मूला जब बताया गया कि कुछ समय आप काम करिए, उसके बाद अगर आप काम नहीं भी करते हैं, तो भी आपके जीवन में पैसे का जो है अभाव नहीं होगा। शुरू में उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन धीरे-धीरे जब वो समझते रहे, नकल करने में समय लगाते रहे, सीखने में समय लगाते रहे, तो उन्होंने इस फ़ॉर्मूले के ऊपर अपने प्रोफ़ेशन के साथ काम करना शुरू किया और धीरे-धीरे उनकी आमदनी बढ़ती चली। कुछ समय के बाद वो जब यहाँ वेस्टीज के अंदर आए, आज से लगभग 12 साल पहले जब वो वेस्टीज में आए, तो उनका एक ही सोच थी कि वो इस गुणात्मक वृद्धि के फ़ॉर्मूले यानी लिवरेज के फ़ॉर्मूले के ऊपर काम करें और लिवरेज के फ़ॉर्मूले पर काम करते-करते उन्होंने यहाँ पर बहुत पैसा अर्जित करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य से आज से लगभग 2 या ढाई साल पहले एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। 47 इयर्स के थे वो उस समय पर, 2 उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ़ हैं जो कि हाउसवाइफ़ जो कि कभी बिज़नेस के लिए कहीं बाहर नहीं गईं। लेकिन जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किया था, इस वजह से उनके पास बहुत कुछ था, जैसे उन्होंने 5 घर बनाए, उसके अलावा उन्होंने अपनी 2 मर्सिडीज़ उनके पास में थी। इनकम उनकी बहुत अच्छी थी, वेस्टीज़ से ही लगभग उनकी साढ़े 8 ना 9 लाख रुपए महीने की आमदनी थी। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जैसा मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल शेयर किया था कल कि मेरे भी एक फैमिली फ्रेंड थे जो कि गज़ेटेड ऑफ़िसर थे, आईएफएस पोस्ट पर थे, बंगला मिला हुआ था, सर्वेंट्स थे, गाड़ी थी। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, उनके घर का, परिवार का 360 डिग्री जो है जीवन चक्र बिल्कुल बदल गया।
छोटा घर हो गया, बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमाने लगे, उनको ये समझाया जाने लगा कि अब आपके फादर नहीं है, तो आपको जितनी चादर है उसमें पैर पसारना पड़ेगा या उसी में ही चलना पड़ेगा, देख करके अपना जीवन चलाना पड़ेगा। और शुरू से ही बच्चे जो हैं वो बहुत ही अ, सेंटिमेंटल हो गए या फिर सीरियस हो गए और वो अपने जीवन के लिए बहुत सीरियस हो गए। उनका जो बचपन था वो उनसे छिन गया। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल विपरीत हुआ, क्योंकि उन्होंने लिवरेज फ़ॉर्मूले पर कुछ साल काम किया था और उनके जाने के बाद ये लिवरेज फ़ॉर्मूला उनके लिए काम करने लगा। उनकी जो वाइफ़ है उनको क्योंकि बिज़नेस के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आज के समय में उनकी जो आमदनी है वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय श्री सुदर्शन मोहंती जी की, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर से थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफ़िकेशन थे, लेकिन इस लिवरेज फ़ॉर्मूले पर काम करते-करते लगभग साढ़े 8 9 लाख रुपए महीने की इनकम के बाद उनकी जब मृत्यु हुई, लेकिन आज ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनकी वाइफ़ हैं शिवानी मोहंती जी, जो कि आज इस काम को सीख रही हैं, कर रही हैं। लेकिन आमदनी अगर आप देखेंगे पिछले लॉकडाउन के 3 महीने की इनकम मैंने आपके सामने यहाँ दिखाई है। जून महीने की इनकम सुदर्शन मोहंती जी दुनिया में नहीं है, लेकिन 11,64,422 रुपए। जुलाई महीने की इनकम 14,63,768 रुपए और अगस्त महीने की इनकम 14,06,923 रुपए। यानी आज लगभग सवा से 1.5 करोड़ रुपए उनके घर में फिर भी आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इंसान की कमी को आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन इंसान ने उस अपने जीवन काल में जो काम किया, उस काम की वजह से उसके जाने के बाद उसके परिवार को क्या मिल रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। आप अपने आस-पास अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे जिसमें जब तक व्यक्ति जीवित था, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्वालिफ़ाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर उनकी फैमिली में कोई क्वालिफ़ाइड नहीं है उनकी तरह, तो उनको आमदनी नहीं आई। और यही लिवरेज का फ़ॉर्मूला है कि टोटल पे आउट पिछले 3 महीने में उनके परिवार में 40 लाख रुपए गए, जबकि लॉकडाउन के समय में आज बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि आज हम कितने भी क्वालिफ़ाइड हैं, लेकिन हमारी इनकम आज आधी हो चुकी है या कम हो चुकी है और हमें समझौते में काम करना पड़ रहा है। पर क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम जनता का फ्रैंचाइज़ी है, लिवरेज का फ़ॉर्मूला है, आप एक बार इस लिवरेज फ़ॉर्मूले पर सीखना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ़ में वित्तीय आज़ादी अपने आप आती है। आज इनके यहाँ पर इनको बच्चों को ये नहीं सोचना कि ये कौन से स्कूल से इनको यहाँ पढ़ना है, ये अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, अच्छी लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आज इनका लिवरेज का फ़ॉर्मूला इनके लिए पूरे तरीके से काम कर रहा है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, पूछने वाले कुछ प्रश्न होते हैं कि क्या ये वेस्टीज का बिज़नेस या ये व्यापार चल सकता है? क्या ये वेस्टीज बिज़नेस या ये व्यापार काम कर सकता है? प्रश्न ये नहीं है कि क्या यह समय सिद्ध व्यापार काम करता है या नहीं करता है। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है समय सिद्ध व्यापार। समय सिद्ध का मतलब होता है एक ऐसा बिज़नेस, ऐसा काम जिस पर समय का, रिसेशन का, मंदी का कोई असर नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा जिस समय 2016 या 17 के आसपास आई थिंक 2017 नवंबर में नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइज़ेशन हुआ था, उस समय भी दुनिया पूरी हिल गई थी, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। लोग जो ऐसे-ऐसे थे जिनके पास आमदनी अच्छी थी लेकिन उनके पास अगर 1 नंबर में इनकम नहीं थी, तो वो लोग बहुत ही ट्रबल में आ चुके थे। पर ये समय सिद्ध व्यापार था, इस वजह से जो लोग इस बिज़नेस के अंदर थे, उनकी आमदनी के ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे एक मित्र हैं जो कि डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, संतोष यादव जी। संतोष यादव जी ने उसी महीने में जब लॉकडाउन हुआ नवंबर महीने में ही अपनी ऑडी परचेज़ की 45 लाख रुपए की, तो जब वो शोरूम पे गए थे तो शोरूम वाले बहुत हैरान थे कि ये महीना जिस समय लोगों के पास पैसा नहीं है, एक आदमी आ रहा है, पूरे महीने में सिर्फ 1 ही ऑडी बिकी क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। पर क्योंकि ये समय सिद्ध व्यापार है, इस पे मंदी का असर नहीं पड़ता। सिमिलरली जैसे ही लॉकडाउन हुआ, मार्च में 23 मार्च तक हम लोग कुछ काम कर चुके थे। 7 दिन में हमने सिर्फ क्लोजिंग किया, लेकिन अप्रैल महीना कंप्लीट लॉकडाउन था। यानी दुनिया का कोई बिज़नेस नहीं चल रहा था उस पूरे महीने में। मारुति उद्योग ने अपनी एक भी गाड़ी नहीं बेची, हीरो होंडा इतना बड़ा ग्रुप है, उसने अपना एक भी मोटरसाइकिल या बाइक नहीं बेची। बहुत बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स का बिज़नेस बंद हो गया। लेकिन उस समय सिद्ध व्यापार क्योंकि इस पर मंदी का असर नहीं पड़ता, इस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता, उस अप्रैल महीने में भी आमदनी लोगों के पास आई और इस बिज़नेस के अंदर लोगों ने उस महीने भी पैसा कमाया और लॉकडाउन के बावजूद भी पहले से लोगों की निरंतर जो है आमदनी बढ़ती रही। तो सवाल ये नहीं है कि ये बिज़नेस चल सकता है या ये काम कर सकता है। सवाल ये है, प्रश्न ये है कि क्या आपके पास दूरदृष्टि है इसके अंदर देखने के लिए? क्या आपके पास बुद्धिमत्ता है इसको समझने के लिए? क्या आपके पास साहस है इसका लाभ उठाने के लिए?
जिससे आप भी नकल कर सकें, उसी तरीके की संपत्ति प्राप्त करने के सही तरीके की आप भी नकल कर सकें। मुझे आज भी याद है जब मैं और लोकेश सेठी जी जाया करते थे बहुत सारे जगहों पर, हमने बहुत ट्रैवल किया। हम जब लोगों को जाके बताते थे कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं इन हेल्थ सप्लीमेंट के ज़रिए, तो जिन लोगों के पास दूरदृष्टि नहीं होती थी, वो कहते थे हम तो स्वस्थ हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो बीमार नहीं है, जब हम बीमार होंगे तो आपके सप्लीमेंट हम इस्तेमाल कर लेंगे। आज वही लोग, जब ये वायरस आया, तो आज वही लोग हमारे पास आए और बोले कि क्या आप हमें हमारी इम्यूनिटी के लिए कोई सॉल्यूशन दे सकते हो? तो जिसके पास दूरदृष्टि होगी, अंदर देखने की बुद्धिमत्ता यानी विज़डम होगा, समझने का साहस होगा, कैलिबर होगा इसका लाभ उठाने का, नकल करने के सही तरीके का, संपत्ति प्राप्त करने के सही तरीके का, वो इस समय सिद्ध व्यापार को अपना लेगा और इसके अंदर जाकर के सीखना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा और बहुत ही जल्दी उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लिवरेज का फ़ॉर्मूला ये भेदभाव नहीं करता कि आप किस जाति से हैं, आपका रंग क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये लिवरेज का फ़ॉर्मूला सिर्फ़ ये कहता है कि आप अगर मेरे पास काम कर रहे हो कुछ समय तक, तो आपको सिर्फ़ कुछ समय मेरे साथ काम करना है, फिर ये लिवरेज का फ़ॉर्मूला जीवन भर आपके लिए काम करता रहेगा। यहाँ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और दिक बताना चाहूँगा एक ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने आज से लगभग 22 साल पहले वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और उस समय पर उनको लगता था कि अपने परिवार के ऊपर उनको बोझ नहीं बनना। तो उन्होंने कुछ काम करने शुरू करे, जैसे ऑडियो कैसेट्स बेचना शुरू किया, सीडीज़ बेचना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने क्रेडिट कार्ड का काम करना शुरू किया और उनको कहीं पर पता चला कि एक फ्लाइट स्टीवर्ड की नौकरी होती है, यानी जैसे आप फ्लाइट के अंदर देखते हैं एयर होस्टेस होती हैं, वैसे ही कुछ मेल फ्लाइट स्टीवर्ड होते हैं जो वहाँ सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और वहाँ पर उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनसे उस समय 2 लाख रुपए रिश्वत माँगी कि आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको 2 लाख रुपए देने होंगे, तो समहाउ हो सकता है उनके पास नहीं थे या वो देना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसको क्विट किया। उनकी मदर को ये कॉन्सेप्ट मिला और उन्होंने अपनी मदर के साथ इसको जॉइन किया स्टूडेंट लाइफ में ही और उनके अंदर दूरदृष्टि थी ये देखने की, उन्होंने बहुत जल्दी ही इसको समझ लिया कि ये बिज़नेस जो है बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं इसमें अपना कुछ समय दूँगा, तो आने वाले समय के अंदर ये बिज़नेस मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो शुरुआत में उनकी सोच थी कि 1 लाख रुपए महीना अगर मेरे पास आ जाए, तो मेरे लिए बहुत अच्छी लाइफ़ हो जाएगी। ये बात मैं कर रहा हूँ सन 1998 की। तो 1 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। और उन्होंने एक अन्य कंपनी में काम करके 1 लाख रुपए महीने तक भी पहुँचे वो, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें लगा कि ये बिज़नेस जो है बहुत विशाल है। आज मैं 1 लाख रुपए की सोच से आया हूँ, तो यहाँ मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी सोच बढ़ाऊँगा तो ये बिज़नेस बहुत मेरे को पैसा दे सकता है। लेकिन वो प्लेटफ़ॉर्म उनको वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम नहीं दे रहा था, तो वो वेस्टीज में आए 2008 में और उन्होंने यहाँ आकर के काम करना शुरू किया और शुरुआत के समय में उन्होंने ये सोचा कि 10 लाख रुपए महीना मेरी आमदनी यहाँ पर हो जाएगी, ये बिज़नेस मुझे 10 लाख रुपए महीना दे देगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि ये बिज़नेस, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि अगर आप जितना सोच करके आओगे, उससे ज़्यादा आपको ज़रूर मिलेगा। तो उनको इस बिज़नेस ने, जब उनकी सोच 10 लाख रुपए की थी, आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं, वो वीडियो ऑफ़िशियल वीडियो है, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ हमारे टॉप अर्नर और ब्रांड एम्बेसडर श्री सिद्धार्थ सिंह जी की, जिन्होंने ये वीडियो के अंदर बाकायदा बोला है, 2010 में ये वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने बोला कि आने वाले समय में 10 लाख रुपए महीना कमाना भी मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो 10 लाख रुपए महीना कमाने का सोच करके वो इस इंडस्ट्री के अंदर आए, लेकिन आज के समय में मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि उनकी जो इनकम है जुलाई महीने का, क्योंकि ये हर महीने अपग्रेड होता रहता है, उनकी इनकम 1,18,55,404 रुपए उनकी 1 महीने की आमदनी। यानी वो सोच करके आए थे कि 10 लाख रुपए महीना मिल जाएगा, लेकिन आज ये लिवरेज का फ़ॉर्मूला उनको 1 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा दे रहा है। और जैसे-जैसे आप 1 करोड़ के ऊपर पहुँचे, आपकी सोच ऑटोमैटिकली बढ़ती चली जाएगी कि अब 2 करोड़ करना भी बहुत ही आसान चीज़ है, क्योंकि लिवरेज का फ़ॉर्मूला उन्हें पता है और ये लिवरेज का फ़ॉर्मूला जीवन भर उन्हें ये पैसा देता रहेगा और उनको कामयाबी देता रहेगा। तो ये लिवरेज का फ़ॉर्मूला ये भेदभाव नहीं करता कि आप कहाँ से हैं, एजुकेटेड हैं, नहीं हैं। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि अनपढ़ लोग भी हैं, मोइन खान जी को अगर आप जानते हो, यूट्यूब पे आप उन्हें देख सकते हैं, बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन आज 6 से 7 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्लाइंड हैं और वो 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है, वो फिर भी पैसा कमा रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जो व्हीलचेयर पर हैं साउथ में, वो आज 9 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो ये भेदभाव नहीं करता लिवरेज का फ़ॉर्मूला कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं हैं। लेकिन ये लिवरेज का फ़ॉर्मूला कहता है, अगर आप इस पे काम करने के लिए तैयार हैं, तो ये आपको पैसा देने के लिए तैयार है। क्या आप जानना चाहेंगे इनकी सफलता का राज क्या है? मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इमीडिएट इनकम को पसंद करते हैं कि क्यों ना कोई नौकरी कर ली जाए, जिसके अंदर हमें मंथ के एंड में सैलरी मिल जाएगी
और वो तनख्वाह लेने के लिए, सैलरी लेने के लिए पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं। वो कभी भी दौलत बनाने के सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाते। मेरे को बहुत सारे लोग आज भी मिलते हैं जो कहते हैं कि ये बिज़नेस या ये सिस्टम हम फुल टाइम नहीं कर सकते, हम इसको पार्ट टाइम ही करेंगे क्योंकि अभी हम रिस्क नहीं ले सकते। हमारा जो ब्रेड बटर है वो हमारी जॉब है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन वो दूसरा एंगल भी नहीं पकड़ते कि थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू कर दें। वो सोचते हैं जीवन में कभी ऐसा समय आ जाए, जिससे कि अचानक से मेरे सामने समय मिल जाए मुझे काम करने का और कभी ऐसा समय उनके जीवन में नहीं आता। आज से 9-10 साल पहले जिन लोगों को मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, वो आज भी वहीं खड़े हैं, क्योंकि वो आज भी उस प्रेज़ेंट इनकम को सोच करके काम कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको यहाँ सामने दिख रहा है 1 करोड़ रुपए, अगर आज मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूँ और आपको बोलूँ कि आप अपना जीवन अच्छा चला सकते हैं, तो बहुत सारे लोग शायद मेरी बात से सहमत हो जाएँगे कि जी मेरे को आप 1 करोड़ रुपए दे दें। इसीलिए आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर लॉटरी के अंदर लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, जुआ खेलने में, लॉटरी में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी अचानक से अमीर बनना लोग चाहते हैं। वहीं अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको मैं रोज़ाना ₹1 दूँगा और वो ₹1 रोज़ाना दोगुना करके दूँ। तो बहुत सारे लोग शायद इस बात से सहमत नहीं होंगे और उनको लगेगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल है और अगर वो ले भी लेंगे, तो कुछ समय के बाद वो कहेंगे नहीं ये मेरे बस की नहीं है क्योंकि ये ₹1 जो है बहुत ही कम स्पीड से बढ़ेगा, दूसरे दिन ₹2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8, 5वें दिन 16। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊँगा तो ये करीबन आप देखेंगे 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, ये रकम सिर्फ़ ₹4000 हुई। यानी कि जब लोग 12 महीने हो जाते हैं इस बिज़नेस के अंदर और उनका 2 ढाई हज़ार, ₹3000 का चेक आ रहा होता है, तो वो सोचते हैं मैंने 1 साल लगा दिया और मेरे पास सिर्फ़ ₹2000 आ रहे हैं, तो वहाँ वो रुक जाते हैं और वो ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। बार-बार उनको वो 1 करोड़ अट्रैक्ट करता है यानी वो नौकरी अट्रैक्ट करती है और वो बार-बार बोलती है कि कहाँ तुम लाख रुपए का इनकम छोड़ कर के ये ₹2000 कमाने के लिए आ गए। ये बात बिल्कुल सच है लेकिन ये लिवरेज का फ़ॉर्मूला अपना काम कर रहा है। अगर वो आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये लिवरेज का फ़ॉर्मूला उनको बहुत सारी चीज़ें देगा, जैसे 15 दिन बाद उनकी इनकम 16,000 होगी, 16 दिन बाद 32,000, 17 दिन बाद 65,000 और ये बढ़ते-बढ़ते अगर वो 30 दिन तक उस ₹1 को डबल करते रहेंगे, तो ये 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन, 28 दिन और 29 दिन, 30वें दिन ये रकम हो जाएगी 53,68,70,912 यानी आपने ₹1 से शुरू किया था और इसको कहते हैं पावर ऑफ 1 यानी आप अकेले आए, आपने लोगों का नेटवर्क बनाया, आपने लिवरेज फ़ॉर्मूला सीखा, नेटवर्क बनाने के बाद आप कहीं भी हैं, दुनिया में हैं, नहीं हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं, लेकिन ये पावर ऑफ 1 का फ़ॉर्मूला आपके लिए मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो बहुत सारे लोग जो आधे में छोड़ जाते हैं, उसका कारण सिर्फ़ यही होता है कि वो इस पावर ऑफ 1 के फ़ॉर्मूले की पावर को नहीं समझते या वो अज्ञान होते हैं, उन्हें फ़ॉर्मूला नहीं पता होता। तो जितने ज़्यादा लोगों को आप ये फ़ॉर्मूला शेयर करोगे, उतना ही जल्दी आप इस बिज़नेस के अंदर सफल होते चले जाओगे। या आपने अपने आप से पूछना है आप किस वर्ग में रहना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था 95% वो लोग जो अनजान हैं उस विकल्प से, उस फ़ॉर्मूले से या 5% जो लोग धनवान हैं सही मायने में। धनवान हमने कल समझा था कि धनवान का मतलब वो है जिसके पास पर्याप्त समय और पर्याप्त धन हो। यानी आप ऐसे लोगों को अपने आस-पास देखेंगे सोसाइटी में जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो उसको एन्जॉय नहीं कर सकते, वो जा नहीं सकते कहीं। अगर वो अपने परिवार को लेकर के कहीं घूमने जा रहे हैं तो पीछे से उनके दिमाग में लगा रहता है उनको वापस घर पहुँचना है। मेरे एक रिलेटिव हैं, जब मैं आज से लगभग 3 साल पहले 12 से 15 दिन के लिए बैंकॉक के ट्रिप पर गया, थाईलैंड के ट्रिप पर गया, तो वो मेरे साथ गए। उनका अपना बहुत बड़ा बिज़नेस है टायर्स का। तो वो मेरे साथ गए घूमने के लिए और 12 दिन हम वहाँ पर साथ रहे, लेकिन 12 दिन तक वो इंडिया के अंदर अपने बिज़नेस से कनेक्टेड थे। हर जगह जहाँ हम घूमने जाते थे, वो एन्जॉय नहीं कर पाते थे। वो अपने फ़ोन से बार-बार पूछते रहते थे, उनके कस्टमर्स उन्हें फ़ोन करते रहते थे। बार-बार वो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर आए हो, लेकिन आप यहाँ पर क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला भाई मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हो सकता कि अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ फिज़िकली, तो भी मुझे वहाँ सँभालना है क्योंकि जो ग्राहक आते हैं वो मेरी शक्ल देखते हैं और मेरा सर्वेंट्स के भरोसे मैं बिज़नेस छोड़ कर के घूमने आया हूँ, लेकिन अगर ग्राहक आया है, तो वो मेरे को देख कर के पैसा देता है, मेरे को देख कर के डील करता है और अगर मैं वहाँ नहीं मिलूँगा, मैं लेट हो गया, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं वापस वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ से मैंने शुरुआत की। तो ऐसा आप देखेंगे अक्सर हर बिज़नेस में होता है। तो आप चुनाव आपको करना है कि आप किस वर्ग में रहना चाहते हैं 5% में या 95% में। जैसे ही आप इस विवेकशील चुनाव को कर लेंगे, आपके लिए आने वाले जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। दौलत बनाने के सिस्टम की नकल क्यों करनी चाहिए? इसका जवाब है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। जब आप दौलत बनाने के सिस्टम की नकल करते हैं, तभी आपके जीवन में स्वतंत्रता आती है। अगर आप इस दौलत बनाने के सिस्टम की नकल ना करके, एक आम सिस्टम की नकल करते हैं, जिसमें आपको नौकरी करना सिखाया जाता है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस करना सिखाया जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए बिज़नेस आज ज़ीरो
हैं, क्योंकि आज आप उनका रेंट भी पे नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ आपने शॉप खोली है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको वो दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। मेरे घर के पास में एक मॉल है जिसके अंदर बहुत सारी दुकानें, आपके आस-पास भी आज इस समय देखोगे आप, बहुत सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं क्योंकि वो रेंट पे नहीं कर पा रहे, खर्चा अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो दौलत बनाने के सिस्टम की नकल उन्होंने नहीं की। तो इसका जवाब है स्वतंत्रता। किन चीज़ों से स्वतंत्रता? कर्ज़ से, बॉस की निगरानी से स्वतंत्रता, यानी आपका बॉस आपकी निगरानी हर समय इसलिए करता है क्योंकि वो आपसे कम पैसे में ज़्यादा काम करवाना चाहता है। जब मैं जॉब करता था तो मुझे पता चल जाता था, जब मैं ऑफ़िस के अंदर डोर खोलता था, अगर ऑफ़िस के अंदर सारे लोग हँस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, खुश हैं, तो मुझे समझ आ जाता था आज बॉस ऑफ़िस नहीं आए। अगर किसी दिन मैं दरवाज़ा खोलता था तो सब लोग सीरियस होते थे, सब अपना काम कर रहे हैं, सबके चेहरों पे तनाव है, तो मुझे समझ आता था आज बॉस जल्दी आ चुके हैं। और मैं लेट आया हूँ, इसका मतलब मेरा नंबर लगने वाला है। घर खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम काम से स्वतंत्रता, नौकरी से स्वतंत्रता, किसी दूसरे के सपने पूरे करने के बजाय खुद के सपने पूरे करने की स्वतंत्रता। यानी दौलत बनाने के सिस्टम में जब आप नकल करना शुरू कर देंगे, तो आप अपने खुद के सपने पूरे करना शुरू कर देंगे, जो आपने अपने और अपने परिवार के लिए देखे हैं। उस तनाव से स्वतंत्रता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो तनाव, जो बहुत कम पैसे की खातिर बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से होता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो बहुत मेहनत, बहुत कम पैसा कमाते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। आप किसी भी सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स को देख लीजिए, 10 से 12,000 रुपए की उनकी सैलरी होती है, 12 घंटे उनको नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन जब विवेकशील काम आप करते हैं, आप चुनाव करने लगते हैं, आपको नकल का पता चलता है, तो आप बदलाव भी करते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड को जानता हूँ जिनका नाम संत कुमार पांडे है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए उनको ये फ़ॉर्मूला पता चला और उन्होंने अपना बाकी का जो समय है इस फ़ॉर्मूले के ऊपर काम करने में, लिवरेज के ऊपर काम करने में लगाया। आज संत कुमार पांडे जी लगभग 2.5 लाख रुपए महीना वेस्टेज से कमाते हैं, अपनी ड्रीम कार चलाते हैं, 3 या 4 बार वो विदेश यात्रा जा चुके। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हैं जिन्होंने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी, तो आज भी वो सिक्योरिटी गार्ड का ही काम कर रहे हैं और आज भी उतना ही पैसा ले रहे हैं और उतना ही तनाव उनके जीवन के अंदर है जिससे उन्हें कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वेस्टीज व्यापार, वेस्टीज के प्रति समर्पित होकर आप अपना समय, प्रयास और धन काम में लगा सकते हैं जिससे वह आपको कई गुना परिणाम देता रहे उस समय भी जब आप सो रहे हो। सो रहे हो का मतलब क्या है? आपने सुना होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश थे, उनका सूरज कभी डूबता नहीं था। उनका सूरज इसलिए नहीं डूबता था क्योंकि उनका पूरी दुनिया के अंदर कब्ज़ा था। हर देश के ऊपर उनका कब्ज़ा था, तो किसी देश में अगर रात होती थी, किसी देश में दिन होता था, तो हर जगह पर कब्ज़ा होने से उनका सूरज कभी नहीं डूबता था। ये आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बिज़नेस के अंदर संभव है कि आप अपना समय, प्रयास और धन, धन का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, धन का मतलब है आपने जो अपनी खरीदारी करते हैं, जो अपना सामान खरीदते हैं या फिर आप ट्रैवल करने में जो समय लगाते हैं, सीखने में जो समय लगाते हैं या सीखने में जो धन लगाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो जब आप ये करते हैं तो कई गुना परिणाम देता है उस समय भी जब आप सो रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दुबई जाएँगे तो टाइम ज़ोन का फ़र्क है इंडिया से, तो अगर दुबई में आपका बिज़नेस है, तो वहाँ पर भी आप पैसा कमा रहे हैं अगर आप यहाँ सो रहे हैं। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे वेस्टीज और कंट्रीज़ में जाएगा तो आज अगर आप यहाँ सो रहे हैं तो किसी और जगह पर उजाला है, तो वहाँ से आपकी आमदनी आ रही है, लोग ऑफ़िस में जा रहे हैं लेकिन आप यहाँ पर सो रहे हैं। तो ये वेस्टीज व्यापार के प्रति जब आप समर्पित होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपके जीवन में मिलती हैं। इस व्यापार की शक्ति क्या है? इस व्यापार की शक्ति है साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता है, समय सिद्ध व्यापार के तरीके की नकल करके और अन्य लोगों को भी यही सिखाकर। और ये असाधारण काम करने के लिए, परिणाम के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। औसत व्यक्ति कमा सकता है, औसत से भी अधिक आमदनी, और ये आमदनी आपको होती है सलाह देने से। यहाँ पर मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा। हमारे साथ में हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर और हम सबके अपलाइन लोकेश सेठी जी यहाँ पर मौजूद हैं। लोकेश सर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? लोकेश सर? सर आप कैरी ऑन कीजिए, उनका कनेक्शन इश्यू है। अच्छा, चलिए। लोकेश सर अगर हमारे साथ में आते हैं तो मैं आपको उनका, इसीलिए मैं औसत व्यक्ति का एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रहा हूँ, उनसे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। साधारण व्यक्ति असाधारण परिणाम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। लोकेश सर जो हैं वो हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है या जो इस बिज़नेस के अंदर आने से पहले उनकी जो स्टोरी थी मैं आपको थोड़ा-सा वो बताना चाहूँगा। क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे, दोनों ही, तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब में आएँ और अच्छी एजुकेशन लें। लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं था, तो उन्होंने कोशिश की पढ़ाई करने की, लेकिन वो 10th से आगे नहीं पढ़ पाए। जब ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी तो उनके जो
पेरेंट्स थे, उन्होंने उनको एक बिज़नेस खुलवा दिया, स्टेशनरी का बिज़नेस, उन्होंने स्टेशनरी की शॉप खोल ली। लेकिन बहुत समय तक उसमें भी उनका मन नहीं लगा, लेकिन उनके जो मित्र थे, उन्होंने उनको जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस व्यापार के बारे में बताया, तो उन्होंने इसमें काम करना शुरू किया और शुरुआत के अंदर उन्होंने बहुत काम किया, 8 से 10 साल वहाँ मेहनत करी, कामयाबी भी मिली, लेकिन उसके बाद जब वेस्टीज के अंदर आए, तो वेस्टीज के अंदर आने के समय पर बहुत स्ट्रगल था लाइफ के अंदर। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो पैदल इस बिज़नेस के अंदर आए थे, उनके पास टू व्हीलर भी नहीं था। मेरे पास उस समय सेकंड हैंड ऑल्टो गाड़ी थी, तो हम कहीं भी ट्रैवल करते थे, तो मेरी गाड़ी से ही ट्रैवल करते थे और उनके पास उस समय गाड़ी नहीं थी। बहुत मुश्किल से उनको जाना पड़ता था, अपने घर से आप पैदल आओगे, रोड तक रिक्शा में बैठ के जाओगे, अगर गुड़गाँव भी आपको जाना है, तो बड़ा चैलेंज हो जाता था। तो क्योंकि लेकिन साधारण थे, लेकिन उनको असाधारण परिणाम पता था, इस बिज़नेस की शक्ति पता थी, उन्होंने काम करना यहाँ पर शुरू किया। हम सब जानते हैं शुरू के 3 या 4 साल बहुत स्ट्रगलिंग रहे, उनके सिल्वर डायरेक्टर का लेवल था, 10 से 12,000 रुपए की महीने की इनकम थी और उस समय कोई भी व्यक्ति छोड़ सकता है। जैसे मैंने आपको पावर ऑफ 1 का फ़ॉर्मूला बताया कि आप बीच में खड़े हैं और आपको लग रहा है कि 4 साल मेरे बीत चुके हैं, अगर मैं इसमें और आगे जाता हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा? क्योंकि अगर मैं इस समय पर 12,000 पे पहुँचा हूँ, तो मुझे और हो सकता है 10 साल लग जाएँ इस आमदनी को 1 लाख रुपए पहुँचाने में। एक साधारण आदमी यही सोचता है, लेकिन जिसको लिवरेज का फ़ॉर्मूला पता होता है, वो लगातार काम करता रहता है। और उन्होंने लिवरेज के फ़ॉर्मूले पर लगातार काम करना जारी रखा और आज हम सब जानते हैं कि महीने की आमदनी उनकी 12.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। यानी कि आज वो लगभग अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो करीबन-करीबन 40,000 रुपए पर डे की उनकी आमदनी है, जो कि इंसान कभी 10 से 12,000 रुपए महीना कमाया करता था। तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकता है। और ये लिवरेज फ़ॉर्मूला आपके लिए काम कैसे करता है, कि आप अगर उनसे कभी भी पूछेंगे तो आपको वो ज़रूर जवाब देंगे कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 12 लाख रुपए महीना उनके पास आएगा। वो निश्चित तौर पर ये सोचते थे 1 लाख 2 लाख रुपए महीना आ जाए, तो बहुत ही अच्छा है। हर व्यक्ति इसी तरह सोचता है। मैं जब इस बिज़नेस में आया था तो मुझे लगता था 50 से 60,000 रुपए महीना मेरे पास आ जाएगा, बहुत अच्छा है, वेल इनफ है, मैं अपना जीवन यापन बहुत अच्छा कर लूँगा। लेकिन आज मेरी महीने की आमदनी 7 लाख रुपए से ज़्यादा है। पिछले लॉकडाउन पीरियड में करीबन 27 लाख रुपए मैंने अर्न किए, क्योंकि आप साधारण हैं, लेकिन आपको लिवरेज का फ़ॉर्मूला पता है, तो वो आपको असाधारण परिणाम देगा ही देगा, चाहे आप किसी भी तरीके के हैं, इससे वो भेदभाव नहीं करता जो मैंने आपको बोला। आपको सलाह देने से आय होती है। सलाह यानी कि रिकमेंडेशन, सिफ़ारिश। ये दुनिया में एक ऐसा तरीका है जो हर व्यक्ति को ब्लड में होता है, खून में होता है और वो उसको सीखता नहीं है कहीं से भी, वो ऑटोमैटिकली उसकी जनरेट होती है, लोगों को देख कर के वो सलाह देना शुरू कर देता है। उसके जीवन में जो भी चीज़ आती है, अच्छी या बुरी, वो हर चीज़ की सलाह देता है। यानी वो अपनी राय ज़रूर रखता है। और यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में जब आप सलाह देना सीखते हैं, तो आपको यहाँ पर सलाह देने से आमदनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल बहुत बार दिया जाता है इसलिए कि मैं जब यहाँ पर आया मुझे सीवियर अस्थमा था। इतना मुझे अस्थमा था कि मैं दिन में 3 बार इन्हेलर यूज़ करता था, पंप यूज़ करता था। लोकेश जी ने मुझे बहुत बार फ़ॉलो अप किया और मैंने जो है यहाँ पर उनकी बात मानने के बाद मैं नोनी को कैप्सूल को खाना शुरू किया और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। जैसे ही मुझे बेनिफिट मिला, मुझे ये समझ आ गया कि इसकी सलाह देनी पड़ेगी और जैसे ही मैं सलाह देना शुरू करूँगा, मेरी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मैंने लोगों को ये जो मेरे को फ़ायदे हुए, इन फ़ायदों को बताना शुरू कर दिया, सलाह देना शुरू कर दिया। उसी का नतीजा है पहले मैं अकेला था, आज महीने का जो टर्नओवर है वो लगभग पौने 2 करोड़ के आस-पास है। तो उसका सिंपल रीज़न है आपको सलाह देने की आमदनी होती है। तो जैसे ही आप ये सीख जाते हैं और आप जाने-अनजाने में ये सलाह देते रहते हैं, सिनेमा, दुकान, होटल इन सब की बच्चों को अच्छा स्कूल है, हॉस्पिटल अगर अच्छा है तो आप उसके बारे में सलाह देते हैं। कोई अच्छा डॉक्टर आपके आस-पास है, उसकी सलाह देते हैं लोगों को। हर छोटी से बड़ी चीज़ की सलाह हम देते हैं। अगर यही सलाह देना हम यहाँ सीख जाएँ और लगातार सिर्फ़ लोगों को राय देना शुरू कर दें इस बिज़नेस के बारे में, तो मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ, हर व्यक्ति हमारे साथ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं आएगा। कोई ना कोई हमारे साथ ज़रूर आएगा और धीरे-धीरे इस राय को देने से हमारी आमदनी यहाँ बढ़ती रहेगी। अपने आप से पूछिए, क्या आप वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर्स की वृद्धि को सिर्फ देखना चाहेंगे या उसमें शामिल भी होना चाहेंगे? आपके सामने यहाँ पर एक वॉइस मैगज़ीन है जिसमें एम्बेसडर्स के फ़ोटोग्राफ हैं, हॉल ऑफ फेम है, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल आम इंसान हैं आप ही की तरह से। कोई इनमें ख़ास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर इन्होंने कोई आईआईटी नहीं किया, कोई एमबीए नहीं किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक काम किया, वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स की वृद्धि को ना देख कर के खुद इसमें शामिल हुए और शामिल होकर के उसको आज ये या रोल मॉडल बन चुके हैं। जैसे हर बार कहा जाता है कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, तो आपको पूल में उतरना ही पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा। आप बाहर से रह कर के स्विमिंग नहीं सीख सकते। तो जैसे ही आप इस वृद्धि में शामिल होना चाहेंगे, जैसे ही आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे भी इसमें शामिल होना है, तो ये लिवरेज फ़ॉर्मूला आपके लिए काम करना शुरू कर देगा।
कृपया समझिए, सेनाओं के आक्रमण को रोका जा सकता है। सेना यानी कि किसी आर्मी को आप रोक सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन एक विचार के अवसर के आगमन को आप नहीं रोक सकते। एक विचार यानी एक अवसर, एक अपॉर्च्युनिटी जो आ चुकी है, जिसका समय आ चुका है, आप उसको नहीं रोक सकते। अवसर कभी खाली नहीं जाते। कोई दूसरा उनका पहले फ़ायदा उठा लेता है। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी अवसर को छोड़ दिया, तो पूरी दुनिया उसको छोड़ देगी। कोई ना कोई उसका फ़ायदा ज़रूर उठा लेगा और अपने जीवन को बदल लेगा। अब ये चॉइस आपकी है कि आप इसको बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते। वेस्टीज व्यापार आवश्यकता है आज की। मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा जिसको आप अपने घर में, अपने परिवार के अंदर आपके जो घर में बुजुर्ग हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उनसे पूछिएगा, आपको इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। आप उनसे पूछिएगा जा करके। ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होती है कि अपने फादर का नाम आपको मालूम है, आपके ग्रैंडफ़ादर का नाम मालूम है, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर का नाम आपको मालूम होता है, लेकिन उनके पिताजी का नाम नहीं मालूम होता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको 3 पीढ़ी अपनी जो होती हैं पुरानी, उनके नाम के आगे वालों का भी नाम पता हो। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो जो लोग होते हैं, आपके फ़ोरफ़ादर्स, उन्होंने अगर आपको कुछ ऐसा कुछ किया होता, ऐसा कोई फ़ॉर्मूला उनके पास होता, जिस वजह से वो आपके जीवन में कुछ आपको कंट्रीब्यूट करके जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने आपको अच्छा दिया नहीं, सिखाया नहीं। अगर आप यहीं देखेंगे टाटा या बिरला, हम सब जानते हैं कि टाटा जो थे वो कैसे आए, उनकी स्टोरी क्या थी, बिरला की स्टोरी क्या थी और उनके परिवार में आज सब लोग जिन्होंने टाटा बिरला का नाम शुरू में सुना है, आज बचपन में सुना है, आज भी सुन रहे हैं। धीरूभाई अंबानी का नाम ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ जो हैं धीरूभाई अंबानी का नाम याद ना रखें। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में वो काम किया, उस अवसर को खाली नहीं जाने दिया, जो कि धीरूभाई अंबानी जी के साथ के लोगों ने उनका मज़ाक उड़ाया और उनको बोला कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आज आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों के अंदर अंबानी का नाम आता है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यही कारण है कि धीरूभाई अंबानी ने कभी एक निर्णय लिया था कि मुझे अपना और अपने परिवार का जीवन बदलना है। तो जैसे ही आप इसका विचार बना लेते हैं, आपके जीवन के अंदर समृद्धि आने लग जाती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आप इसको समझते हैं कि ये आवश्यकता आज की है। एंड फाइनली लास्ट, इट इज़ नेवर टू लेट टू लिव योर लाइफ। द टाइम इज़ नाउ, इट इज़ डू और डाई। यानी कि आज भी बहुत देर नहीं हुई है, आप अपने जीवन को आज भी बदल सकते हो, आज भी अपने जीवन के अंदर बहुत सारे आप मिरेकल कर सकते हो, आज भी अपने जीवन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। टाइम आज भी आपके पास है, सिर्फ़ आपने ये सोचना है कि इसको डू और डाई की तरह से बिताना है, डू बिफोर और डाई की तरह बिताना है या फिर एक साधारण जीवन बिताना है। आज से अगर आप ये सोचना शुरू कर देते हो, तो भी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होने लग जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा और मैं दोबारा से बुलाना चाहूँगा सतपाल जी को। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू वेल्थ।